राज्य में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव पर हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है। बता दें कि उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत को लेकर अधिसूचना तक जारी कर दी गई थी, जहां 25 जून से नामांकन प्रक्रिया होने का ऐलान कर दिया गया था। आचार संहिता भी लागू हो गई थी। इन सभी तैयारियों के बीच नैनीताल हाई कोर्ट ने यह आदेश दिया है। नैनीताल हाई कोर्ट ने रिजर्वेशन पर स्थिति स्पष्ट नहीं होने की वजह से रोक लगाई है। आज हमारे द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में रिट याचिका लगाई गई थी कि जो पंचायत चुनाव सरकार कर रही है, जो आरक्षण और रोटेशन कर रही है, वो बिना नियमों को अधिसूचित किए हुए कर रही है और उसको एक गवर्नमेंट ऑर्डर के आधार पर कर रही है। कोर्ट ने हमें सुनने के बाद पिछली डेट में ही पूछा था कि आपने रूल नोटिफाई किए नहीं किए, तो उसका कोई सरकार ने जवाब नहीं दिया। तो इस आधार पर कोर्ट ने उसको आखिरी तिथि तक के लिए अगली प्रक्रिया पर रोक लगा। क्या आधार माना है? आधार ही माना है कि जब एक्ट में ही लिखा हुआ है कि कोई भी प्रक्रिया की जाएगी पंचायत से संबंधित, तो वो रूल्स के आधार पर होगी। जब आपने रूल्स ही नहीं नोटिफाई किए हैं, बना दिए पर उसको नोटिफाई नहीं किया, तो उनका कोई इन्फोर्समेंट नहीं रह जाता है। सरकार का कहना था कि क्योंकि चुनाव नोटिफाई हो गए हैं तो इसलिए अब इसमें कोई रिट पिटिशन पोषण ही नहीं है। इस बात को कोर्ट ने नहीं माना। कोर्ट ने कहा कि अगर आपने गलतियां की हैं, अब सरकार पर निर्भर है कि सरकार अपने रूल्स नोटिफाई करे, प्रॉपर तरीके से रूल्स लाए, जो हमारे पंचायती राज एक्ट में लिखा गया उस हिसाब से अपने रूल्स लाए। उसके बाद दिन वो उसको प्रक्रिया करनी पड़ेगी दोबारा से। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव पर हाई कोर्ट की रोक लगने के बाद अब पंचायती राज विभाग की निद्रा टूटी है। हाई कोर्ट के स्टे के बाद अब पंचायती राज सचिव चंद्रेश यादव इस विषय पर सफाई दे रहे हैं। माननीय उच्च न्यायालय में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के तहत चुनाव में आरक्षण नियमावली 2025 के संबंध में इसके गजट नोटिफिकेशन न होने के कारण इस पर एक स्टे प्रदान किया गया है, जैसा कि हमारे महाधिवक्ता श्री बाबुलकर जी के द्वारा मुझे टेलीफोन पर बताया गया है। इसके संबंध में हमने रुड़की प्रेस, राजकीय प्रेस रुड़की के निदेशक श्री उमेश पांडे जी से बात की है और उनको से अनुरोध किया है कि आज ही हमें इसकी एक प्रति शासन को उपलब्ध करा दें, जो गजट नोटिफिकेशन की एक प्रति उपलब्ध करा दें, ताकि इसको अगले दिन कल माननीय न्यायालय में इसको प्रस्तुत करके स्टे वैकेट कराने की कार्रवाई की जा सके। देखिए, अभी हमने जो कोर्ट का जजमेंट आया है उसे मंगाया, उसका अध्ययन करेंगे। सरकार चुनाव कराने के लिए कृत संकल्पित है। हम न्यायालय का सम्मान करते हैं। न्यायालय जो भी दिशा देगा उस दिशा के तहत चुनाव होने चाहिए। चुनाव के लिए सरकार वचनबद्ध है और हमारा प्रयास है कि ऐसा समय चुनाव हो जाए। आरक्षण को लेकर रिजर्वेशन को लेकर पहले ही सरकार तैयार नहीं थी। ये रिजर्वेशन का एक मानक बनता है, उस मानक के आधार पर रिजर्वेशन हुआ है। और ओबीसी आरक्षण के बाद सरकार ने जब आरक्षण लागू किया तो उसको 0 केंद्रित आरक्षण किया, लेकिन आपत्तियां देना सबका अधिकार है। न्यायालय में आपत्तियां गई हैं, कल उसका जजमेंट भी आएगा और उस जजमेंट के आधार पर सरकार अपना पक्ष रखेगी और जो भी पक्ष होगा उस पक्ष के आधार पर न्यायालय जो निर्देश देगा वो उस निर्देश से सरकार चुनाव कराएगी। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।